नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हम इस समय हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय पटना में और हमारे साथ हैं अरुण कुमार भारती, जो सांसद हैं जमुई के। और आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुख्य मुद्दा है, उद्देश्य रहा है, पहले हम ये जान लेते हैं। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला आगे जारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये है कि आज सर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, क्या इसका मुख्य कारण रहा है? देखिए, 2 मुख्य कारण था। एक तो सबसे पहले चूँकि हम लोग कल बात नहीं कर पाए थे पटना में प्रेस में। कल हमारे संस्थापक, हमारे अभिभावक, हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की चौथी पुण्यतिथि थी और उसमें हम लोग उनके पैतृक गाँव शहर बन्नी गए। वहाँ जा कर के हम लोगों ने उनको याद किया, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और दोबारा प्रण लिया कि हम उनके उद्देश्यों पर, मूल उद्देश्यों पर चलते रहेंगे और हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। ये हम लोग के लिए एक बड़ा ही भावनात्मक मुद्दा था, जहाँ मेरे बच्चे भी थे साथ में और उनका लगाव था नाना से और उनको देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। हम लोग भी बहुत ये आँखों में हम लोग के भी आँसू थे, लेकिन हम लोगों ने ये प्रण लिया कि हम उनके उद्देश्यों पर समाज की आवाज़ बनने का जो उनका एक प्रेरणा था वो बने रहेंगे और ऐसे में हमें जो भी करना होगा समाज के लिए हम लोग लगातार करते रामविलास पासवान जी का कल जो कार्यक्रम था, ऐसे में उनके जो भाई हैं पशुपति पारस, आपके चाचा ससुर भी हुए थे, और वहाँ पर जीतन राम मांझी जाते हैं, जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और हम पार्टी के संयोजक भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। इन्होंने क्या जो स्टेटमेंट दिया है कि उत्तराधिकारी चिराग पासवान नहीं हैं, उनके रामविलास पासवान जी के भाई हैं। हैं। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा दूसरा मुद्दा था। कल उन्होंने बयान दिया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो पशुपति कुमार पारस जी हैं। देखिए, हम लोग को इस बयान पे आपत्ति है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसको खारिज करते हैं उनके बयान को और आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो 5 दशकों का राजनीतिक अनुभव रहा है, जो 5-5 प्रधानमंत्री के अंदर काम करने का जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, जो समाज की, पूरे बिहार की और कई मसलों पे भारत देश की जो उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात कि परिवार को और पार्टी को एक रखने का जो उनकी प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, ऐसी कोई भी गुण पशुपति कुमार पारस जी में नहीं है। हम लोगों का मानना है कि अगर हमारी पार्टी को, हमारे परिवार को जिस तरह से एकीकृत रखने का चिराग पासवान जी का जो प्रयास है, जो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ को उन्होंने अभी हाल फिलहाल के समय में उठाया है, समाज की बात की है, बिहार को कैसे विकसित बिहार बना सकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के द्वारा और उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिस तरह के उन्होंने कार्यकलाप किए हैं, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है, उनके मूल उद्देश्यों को जो आगे ले जा सकता है, उनकी राजनीतिक विरासत को जो आगे ले जा सकता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और कोई नहीं है। एनडीए के हिस्सा हैं जीतन राम मांझी साहब, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, इसके पीछे क्या हम माने? कोई केंद्रीय दबाव है या फिर कुछ ऐसा है जो पशुपति पारस जी का नाम वो डायरेक्ट ले लिए? देखिए, मुझे नहीं पता उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव है, ऐसा उन्होंने क्यों किया है। मैं ये मानता हूँ, नई राजनीति की खेल शुरू होगी क्या? पता नहीं, मैं ये मानता हूँ, जैसे अभी पिछले 3 सालों में चिराग पासवान जी लगातार बिहार के लोगों से जुड़ते रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। अभी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी जब समाज की आवाज़ 2 बार उठानी थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण का मुद्दा हो, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो, उन्होंने सकारात्मक तरीके से उठा करके उस समाज की आवाज़ को उठा करके प्रधानमंत्री जी के पास रखा है और प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए जैसा एक सकारात्मक फैसला दिया है, ऐसे में चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही हर जगह एक बड़े दलित नेता के रूप में हो रही है और वो एक रामविलास पासवान जी की तरह एक बड़े दलित नेता के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है, लेकिन समाज के एक बड़े और अनुभवी नेता होने के नाते श्री जीतन राम मांझी जी को ऐसे नौजवान को जो पूरे भारत में दलितों की आवाज़ बनने जा रहा हो, एक बड़ा दलित नेता बनने जा रहा हो, उनका समर्थन करना चाहिए। पैर खींचने वाला विरोधाभासी बयान नहीं देना चाहिए। 100% स्ट्राइक रेट रहा चुनाव में, 5 सीट मिला और 5 का 5 जीत गए। ऐसे में कहीं से आवाज़ निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री 25 में हों या बनाए जाएं, या फिर बिहार मांग कर रही है।
तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन सब मांगों को लेकर पशुपति पारस या फिर चिराग जीतन राम मांझी को कुछ बौखलाहट हो रहा है? देखिए, ये मुझे ये पूर्व पता है। पूर्व मुख्यमंत्री वो रह भी चुके हैं। जी, मुझे ये पता है कि आपको पीछे आप बयान देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में हम ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा इसमें कहीं से भी कोई विरोधाभासी चीज़ नहीं है, जहाँ पे किसी को ये डर हो कि चिराग जी आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के को लेकर के और पूरे भारत में दलितों शोषितों के बीच में जैसे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, जैसे समाज के सब लोग उनको स्वीकारने के लिए तैयार हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह हमारी अभी सभाएं हुई हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है, लेकिन जो पुराने हमारे समाज के नेता हैं, एक नए नौजवान जो बढ़ता जा रहा है इस समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा नेता बनने की तरफ अग्रसर है, तो बड़े नेताओं को उनको चिराग पासवान जी को आशीर्वाद ही देना चाहिए। बनने की तरफ अग्रसर हैं या बन चुके हैं? अग्रसर हैं। देखिए ये सब ये अभी रामविलास पासवान जी की तरह ही उनको भी अभी उनकी तरह अनुभव लेना है। उनको भी समाज के एक बड़े तबके की आवाज़ बनना है और उस तरफ जैसे रामविलास पासवान जी अग्रसर थे, श्री चिराग पासवान जी भी अग्रसर हैं और आज के दिन में लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। तो ऐसे में जो हमारे समाज के बड़े नेता हैं, चिराग पासवान जी को आशीर्वाद ही देना चाहिए। ऐसे विरोधाभासी बयान देकर के गठबंधन को कमज़ोर करने वाला काम नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, 28 तारीख को 28 नवंबर को आप कह रहे हैं कि एक बड़ी रैली होने वाली है। जी। क्या यह रैली ताकत को दिखाया जाएगा या फिर यह रैली रैली से ये बताया जाएगा कि बिहार में सिर्फ हम ही हैं? नहीं, देखिए हमारा 28 नवंबर को जो हमारी रैली होने जा रही है, हमारा स्थापना दिवस है, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। हमारी जो रैली है वो दलितों की, शोषितों की, वंचितों की जो आवाज़ है उसको एक बड़ा मंच देने की कोशिश है। बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाया जाए उसको एक बड़ा, उस आवाज़ को एक बड़ा मंच देने की कोशिश है और गठबंधन को मजबूत करने की तरफ ही हमारी ये कोशिश है। हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले बिहार के चुनाव में हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से इकट्ठा है और हम लोग इस आने वाले चुनाव में इकट्ठे ही एक गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। इस रैली में कितनी संख्या में भीड़ आएगा और किन-किन जातियों के लोग आएँगे? देखिए इस रैली में मुझे लगता है कि बिहार के हर तबके से लोग आएंगे क्योंकि सब लोगों ने चिराग पासवान जी को लोकसभा के चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया है और बड़े तबके में बिहार के हर तबके में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है और मुझे लगता है कि उस दिन हम लोग पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा होगा, कहीं से पैर रखने की जगह नहीं होगी और इस रैली को कवर करने के लिए आपको भी आमंत्रण मिलेगा। आप खुद भी देखेंगे कि ये बहुत बड़ी रैली होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जमुई सांसद श्री अरुण कुमार भारती और चिराग पासवान जी के जीजा स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के दामाद हैं और इनसे हमारी बातचीत हुई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दों पर और बिहार का जो ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दों पर क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा और इस पर एक बात आगे बढ़ी। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। भारती जी ने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान अग्रसर हैं, एक बड़े नेता की ओर बढ़ रहे हैं और 28 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है और इसमें हम पूरा गांधी मैदान ओवरलोड हो जाएगा। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।